हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केएलबी स्टडी मैथ में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सार्थक गणित सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में। और गाइस आज हम प्रश्नावली 13.1 का पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसमें आपको बताएंगे समतल यानी कि प्लेन। इस वीडियो गाइस मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले गाइस हमने प्रश्नावली 12th करी थी, तो इसमें आपको बताया था अंतरिक्ष में बिंदु। काफ़ी समय में, कम समय में गाइस हमने इन चैप्टर को हमने हल कर लिया कम समय में। आज की चैप्टर जो आपका चैप्टर गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा गाइस। और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं गाइस तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जल्द से प्रेस कर लीजिएगा, जैसे गाइस हम जो भी बनाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और गाइस आप जो भी चलाते हो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो उस पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और गाइस हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे तो आप गाइस हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए, वहाँ जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जिससे गाइस आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो भी गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी पीडीएफ वहाँ पर भी मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं गाइस इसकी जो वीडियो गाइस मैंने बनाई है आपकी पीडीएफ वहाँ मैं प्रोवाइड कर दी है गाइस, ठीक है। वहाँ जाके देख सकते हैं गाइस। तो गाइस चलिए देर किस बात की, चलिए गाइस हम आ चुके हैं अपने चैप्टर पर, कि आपका चैप्टर 13वां चैप्टर रहेगा, ठीक है, समतल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। तो गाइस इसकी जो परिभाषा है आप पढ़ लीजिएगा किताब में देखने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको खाली इसमें सूत्र का यानी आपको जो फॉर्मूले हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक, कैसे यूज करते हैं, और आपके क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रश्नावली के सारे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं आज, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस, ठीक है। गाइस जो भी वीडियो अच्छा नहीं लगता है या कोई आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा हो या कमेंट में जरूर बताइएगा, या कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो जरूर कमेंट किया करो, ठीक है। इसलिए मैं आगे वीडियो में सुधार कर सकूँगा, ठीक है। कोई भी गाइस गलती हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ गाइस, वीडियो बनाते में गाइस कोई भी गलती मिस्टेक हो जाती है तो गाइस ये मैं जो भी आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट जरूर किया करो गाइस, ठीक है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीनशॉट पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, इनका यूज कैसे किया जाता है सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक सूत्र रहेगा नोट्स में, ठीक है, नोट में लिख दिया है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। प्रश्न यदि आपको पता ही है प्रश्नावली क्या है, आपके 13.1 है, ठीक है। मैं इस वीडियो को मैंने दो पार्टों में बांट दिया गाइस। तो चलिए आपका क्या सूत्र रहेगा, पहला वाला, एक बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। यानी गाइस आपका एक रेखा दी जाए या एक बिंदु दिया जाएगा, यानी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछेगा। तो आपका यहाँ को कोई संख्या दी जाएगी, आपको सूत्र लगाना है, ए कोष्टक में x माइनस के x1 प्लस बी y माइनस के z1 प्लस सी z माइनस के z1, यानी z माइनस के z1 इक्वल टू 0। जैसे क्या होगा, एक बिंदु से जो रेखा जो गुजरेगी या ठीक है, तो आपको लिए ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मैं इसका यूज क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे किया जाएगा। आज मैं आपको पहले सूत्र बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका सूत्र क्या रहेगा, जब आपके तीन बिंदु यानी कि आपके तीन बिंदु दिए जाएंगे, क्या x1, y1, z1, इसी प्रकार आपका x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण पूछेगा। यानी कि आपके तीन बिंदु दिए जाएंगे तो उससे गुजरेगा, जो भी आपका जो बिंदु गुजरेगा उसका समतल का समीकरण पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपका जो मोड लगा, ठीक है, मोड लगाने के बाद आपका x में x1 और y माइनस के y1, z माइनस के z1, इसी प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1, x3 माइनस के x1, y3 माइनस के y1 और z3 माइनस के z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है गाइस। इसका सूत्र तो आपके दो हैं, मैं इसका यूज इसी से आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, और आपका जो भी सूत्र है अलग वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इससे ही आपका ये सवाल कराऊंगा, जो भी सवाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका फॉर्मूला है नेक्स्ट, उसको देखते हैं। क्या आपका फॉर्मूला, अंतखंड रूप x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी प्लस के z अपॉन सी इक्वल टू 1, जहाँ आपके पास ए, बी, सी समतल द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष तथा z अक्ष पर कटे अंतखंड है। जब गाइस आपका x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष से कटा अंतखंड कटेगा, ठीक है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। कोई आपका समीकरण दिया जाएगा तो इससे तुलना कर सकते हैं, यानी अंतखंड का जो सूत्र होता है x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी प्लस के z अपॉन सी इक्वल टू 1 होता है। जब आपका क्या हो जाएगा x अक्ष और y अक्ष से कटा अंतखंड, तो आपको ये सूत्र ये लगाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको मैं बता दिया है जो एक्स और वाई क्या है आपका एक्स एच और वाई एच जेड एच से कटे अंतखंड है ये, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा सूत्र देखते हैं। चौथा सूत्र क्या है आपका, समतल का व्यापक समीकरण। तो आपका जो समतल का व्यापक समीकरण सूत्र होता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0, जहाँ गाइस आपके जो ए है क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, ठीक है। इसके गाइस मैं सूत्रों का यूज क्वेश्चन में कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिएगा। अभिलंब द्वारा अब जगह जो आपका इस 5वां है अभिलंब रूप, यानी कि अभिलंब रूप क्या सूत्र होता है आपका, सूत्र आपका यही बस यहाँ पर एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड प्लस के पी, जहाँ पी मूल बिंदु है, आपका जो पी है यहाँ पी मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है, ठीक है। गाइस आपके ये इतने 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनकी सहायता से गाइस मैं आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सूत्रों की सहायता से तो मैं कराने वाला हूँ। और गाइस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और गाइस जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस मैं आपके क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। चलिए गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीनशॉट पर। आपको बताता हूँ मैं गाइस प्रश्नावली 53 का पहला क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, आपका बिंदु दे रहा है से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। कैसे आपकी एक रेखा दी गई है, यानी एक बिंदु दिया है से होकर जा रहा है, यानी जाने वाली या गुजरने वाली से समतल का समीकरण। मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था या सूत्र लिखाया था मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, वैसे मैंने लिख दिया है। यानी कि वी नो दैट हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण आपका क्या सूत्र होता है, ए को स्टर्म में x माइनस के x1 प्लस के बी को स्टर्म में y माइनस के y1 प्लस के सी को स्टर्म में z माइनस के z1 इक्वल टू 0। ये आपका सूत्र है, ठीक है। इसका मैं यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो वेयर हम यानी कि वेयर जहाँ जो आपका बिंदु दिया है x1, y1 क्या जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी जो वैल्यू दी है, यानी कि x1 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो y1 है आपकी वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी और z1 है आपकी जो वैल्यू है माइनस के 2 हो जाएगी। इसका संबंध इससे, यानी कि जो बिंदु है से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण का आपका सूत्र ये हो गया गाइस, ठीक है। तो मैं गाइस में इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। बस चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ क्या है। एक्स यानी कि आपके सूत्र है ए आपका ऐसा ही लिखा रहेगा, एक्स यानी ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। जो एक्स वाली वैल्यू क्या है आपकी, एक्स में क्या वैल्यू कितनी है 3 है आपकी, ये है 3 लिख दिया, ठीक है। माइनस लगा के 3 प्लस बी, अब बी मैंने ऐसा लिख लिया, बाई ऐसा लिखा रहेगा। अब क्या करना है मुझे, y1 यानी कि y1 सूत्र होता है आपका y1 की वैल्यू कितनी है कि माइनस ये 2 है, तो आज मैं माइनस 2 रखूंगा, माइनस पहले से है ही है तो आपका प्लस हो जाएगा। प्लस आपका क्या करना है, आपका सी आपका ये लिखा है, सी लिखा है, ठीक है। अब जेड माइनस के z1 होता है, यानी कि z1 की जेड ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप z2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी z1 की माइनस के 2 है, तो माइनस आपका पहले से है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये गाइस आपका आंसर हो गया। इसका गाइस हमने यूज कर लिया, कुछ ऐसे सवाल सूत्र यूज करना, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ले चलता हूँ गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु आपके पास 3 बिंदु दिए हैं से गुजरने वाले समतल का समीकरण पूछा है। मैंने अभी सूत्र लगाया था, जब 3 बिंदु दी जाएं से गुजरने वाले समतल का समीकरण या होने वाले जाने वाले से समतल का समीकरण पूछा जाए, ठीक है। तो आपका सूत्र होता है 3 बिंदु के लिए, सूत्र मैंने अभी बताया था मैंने क्या होता है, x माइनस के x1, y माइनस के y1, z माइनस के z1 और x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1, x3 माइनस के x1, y3 माइनस के y1, z3 माइनस के z1 इक्वल टू क्या होता है 0। आपका जो मॉडल लगा रहेगा, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, जब आपके जो बिंदु दिए इनको क्या करना है, जो ऊपर मैं लिख दिया है जिसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 मान लीजिएगा, ठीक है। मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। आपकी जो y1 की x1 दिया है तो वैल्यू कितनी आपकी 0 दी है, तो 0 हो गया, ठीक है। और y ऐसा लिखा रहेगा, y1 की वैल्यू कितनी -1 है तो माइनस पहले से आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका z की वैल्यू रखोगे, z कितनी है, z यानी z1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 का तो 0 का, ठीक है। इसी का आपका रखने के बाद आपकी ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आप रख लीजिएगा, रखने के बाद आपका ये कंडीशन क्या बनेगी, x आपका बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर आपका y प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, आपका ये जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, आपका ये 2 हो जाएगा जोड़ने का, ठीक है। ये कंडीशन आप बन जाएगी। और आपने सूत्र पढ़ा होगा, जो आपने 92वीं थ्योरम पढ़ी होगी या साड़ी जो भी पढ़ी हो, आपने साड़ी पढ़ी होगी या आवाज साड़ी जो भी हो, तो आपने क्या सूत्र होता है आपका, इसको क्या करते हैं, इसको संख्या लिखते हैं तो इसको मूलते कॉलम को और रो को मूलते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो आपका क्या आएगा 4 एकम 4
और -2 0, ठीक है। माइनस अब यानी क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है आपका, ठीक है। अब मैं लूँगा इसको लूँगा तो बाई प्लस के 1। अब क्या करना है, इस ये वाले कॉलम को और रो को मूंद लीजिएगा। मूंदने का क्या करना है, आपका जो इसका संबंध इससे गुणा करना है, इसका इससे करना है लास्ट वाले, तो आपका 3 - 0 हो जाएगा। इसी बार आपका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस आ गया, आपका जड़ है, जड़ लिख लिया इसमें मैंने। अब क्या करना है आपको, ये वाला कॉलम मूंद लीजिएगा, ये वाला कॉलम मूंद लीजिएगा। अब क्या बचा आपका, इसका संबंध इससे करना है, ठीक है। 2 3 दूनी 6, तो 6 - 4, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 0 लगा दीजिएगा। 0 लगाने के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका ये जाएगा 4x माइनस के, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 3y माइनस के 3 प्लस के 2z इक्वल टू 0। तो इसको आज क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको 4x माइनस के 3y प्लस के 2z और आपको माइनस का मैं बराबर, इसको मैं इसे 75 करूँगा 0 तरफ, आपका बराबर 3 हो जाएगा। ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। आपको इतनी मेहनत से आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको ये सवाल करा रहा हूँ आज से एकदम बेसिक तरीके से गाइस आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसमें दोस्तों जरूर सीख लीजिएगा, ये गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर -4, -2 तथा 3 के अंतखंड काटता है। गाइस मैंने भाई सूत्र कहा था अंतखंड काट रहा है यानी कि, तो गाइस आपका सूत्र क्या था, समतल का समीकरण x/a प्लस के y/b प्लस के z/c इक्वल टू, जहाँ आपके जहाँ a और b c आपके जे नियमांक अच्छे हैं पर अंतखंड काटते हैं। तो आपका सूत्र ये था अंतखंड रहा हो, तो गाइस कुछ नहीं करना है, वेयर जहाँ आपका a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस का, b बराबर आपका 2 हो जाएगा और ऐसा आपका जो c बराबर आपका 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपका अंतखंड का सूत्र लगा दीजिएगा तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस आपका सूत्र ये है, यहाँ पर मैं एक ही जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, देखो ठीक है। मैं कैसे मैं वैल्यू पुट कर दीजिए, करने के बाद आपका इसका एलसीएम लीजिएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा और 4 3 या 12, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का भाग इसमें दूंगा तो 6 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने इसका मैं भाग दूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई जाएगा इक्वल टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या कंडीशन मिलेगी, इसका करूँगा माइनस के 3x प्लस के 6y प्लस के 4z इक्वल टू 12। ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समतल के समीकरण 4x प्लस के 3y माइनस के 6z माइनस के 12 इक्वल टू 0 को अंतखंड रूप में व्यक्त करें तथा नियामक अक्षों पर इनका अंतखंड ज्ञात करें। अभी गाइस मैंने सवाल कराया था जो आपका तीसरा, उसमें क्या पूछा था, अंतखंड काट रहा है, समतल का समीकरण पूछा था। वैसे आपको क्या करना है, इसमें आपका समीकरण दे दिया है, आपको समीकरण में देने का आपको पूछ रहा है, इसका अंतखंड ज्ञात करना है। अंतखंड का नहीं नियामक अक्षों पर काटता है तो इसको अंतखंड के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो क्या सूत्र होता है, x/a प्लस के y/b प्लस के z/c इक्वल टू c से तुलना कर दूंगा। इसमें तुलना कर लूँगा तो क्या आपका समीकरण है जी, मैं आज लिख दिया। इसको क्या करूँगा मैं, इसमें जो आपका 12 है तो इसको 12 को उधर ले जाऊँगा 0 तरफ, आपका 12 इक्वल टू में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 अकेला करना पड़ेगा। इसकी ये वाली कंडीशन हमें मास बनानी है तो आपका जो बना है ना जरूरी है। तो क्या करूँगा, 12 का भाग दे दूंगा डिवाइड करके। तो बस मैंने भाग का जो 12 का डिवाइड दे दिया है, जब आपका ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, इससे आपका 4 बार कट जाएगा, इससे आपका ये 3 बार कट जाएगा। तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगा, x/3 प्लस के y/4 माइनस के z/2 इक्वल टू 1। ये सबका आंसर हो गया। ये आपका पूछ रहा था व्यक्त करें, यानी कि कह रहा था अंतखंड रूप में व्यक्त करें तथा नियामक अक्षों पर इसका अंतखंड ज्ञात करें। तो अंतखंड ज्ञात करने के लिए नीचे में लिख दिया है। तो अंतखंड दूसरा है, एक्स अक्ष पर कितना अंतखंड काट रहा है, वाई अक्ष पर कितना अंतखंड काट रहा है और जेड अक्ष पर कितना अंतखंड काट रहा है, ये और पूछा गया। तो गाइस क्या होता है, एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अंतखंड कितने हो जाएंगे। आपके जो अंतखंड एक्स के नीचे लिखा है 3 तो 3 हो गया, ठीक है। और वाई अक्ष के नीचे लिखा है तो आपका वाई अक्ष के नीचे कितना है 4 अंतखंड हो गया आपका, ठीक है। और जेड अक्ष के नीचे कितना लगा 2, तो आपका 2 ये अंतखंड आप काट रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा आपका आंसर हो गया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समतल जिसका केंद्र a, b, c है, निर्देशांकों यानी निर्देशांशों को क्रमशः p, q, r बिंदुओं पर काटता है, समतल PQR का समीकरण ज्ञात करें। तो गाइस आपको बताता हूँ बहुत बेसिक तरीका। ये पूछ रहा है PQR पर काटता है तो समतल PQR का समीकरण पूछ रहा है। तो लेट माना समतल का समीकरण आपका होता है x/p प्लस के y/q प्लस के z/r इक्वल टू 1। मैं समीकरण में गाइस मैं फर्स्ट मान लिया क्योंकि आपका जो केंद्र PQR बिंदु पर काट रहा है तो मैंने आपको p मान लिया है, ठीक है। ये आपके निर्देशांक हैं। जो
निर्देशांक को P, Q, R पर काटता है। गाइस मैंने ये भी लिख दिया है, ठीक है। तो अतः P के निर्देशांक आपको क्या हो जाएंगे, X1, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे P, G0, यानी कि आपका X अक्ष पे होता है 1, 0 होता है, इसी प्रकार आपके 3 अक्ष हैं, तो आपका क्या जाएगा X अक्ष पर आपका P, 0, 0, X Y अक्ष और Z अक्ष आपका G0 हो जाएंगे। इसी पर आपका Q का बिंदु क्या हो जाएंगे, अब B है आपका, तो यानी B बीच में आएगा, यानी कि 0, Q, 0 तथा इसी पर आपका अब R बीच तीसरे पे आ जाएगा, यानी कि 0, 0 R, ठीक है, होंगे। तो आपका सूत्र क्या होता है केंद्र ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले मैं केंद्र निकालूंगा। तो केंद्र के लिए आपका सूत्र जो मैं आपके लिए मैंने जो प्रश्नावली कराई थी 12th, उसमें आपको ये सूत्र मैंने कराया था केंद्र के लिए, आप इसमें भी गाइस मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलिए आपका सूत्र ये रहेगा, ठीक है, देख लीजिए गाइस। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो X1 की वैल्यू कितनी है आपकी P है, यहाँ पर प्लॉट कर दी मैंने, यहाँ की जिन दोनों की वैल्यू क्या है आपकी 0 है और 3 का डिवाइड, ठीक है। इसी पर आपका क्या करना है, जो बाई 2 वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर Q है और आपका जो दोनों पर 0 है, ठीक है, बट्टे 3 में भाग देना है। और आपकी जो वैल्यू है ये Z1 Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी गाइस, और Z3 की R लिखी, ठीक है, बट्टे में 3। तो आज क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगा प्रशंस्य, यानी कि प्रशंस्य यानी केंद्र क्या हो जाएगा A, C है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, एक समतल जिसका केंद्र A, B, C है, तो आपके केंद्र क्या है आपके पास A, B, C है। तो गाइस क्या हो जाएगा, A बराबर क्या जाएगा P बट्टे 3 हो जाएगा, इसी प्रकार आपका B बराबर Q बट्टे 3 हो जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आपका C बराबर क्या हो जाएगा, आपका C बराबर R बट्टे 3 हो जाएगा। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ से P की वैल्यू करूँगा तो 3 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी प्रकार आपका Q बराबर 3B आ जाएगा, इसी प्रकार आपका R बराबर 3C हो जाएगा। अब ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके जो P की वैल्यू R की वैल्यू आई है, तो समीकरण नंबर 1 को फर्स्ट में रख दीजिएगा। समीकरण नंबर क्या था आपका फर्स्ट, आपको दिखा रहा हूँ, आपका जिस फर्स्ट था यहाँ पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपका समय जो 3 है, जब आपका P था वहाँ पर वैल्यू P की जगह रखूँगा तो आपका 3 हो जाएगा, और Q की जगह रखूँगा तो 3B हो जाएगा, और R की जगह रखूँगा तो 3C हो जाएगा। तो क्या सब क्या करूँगा, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा गुणा करूँगा ऊपर, तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि आपका यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि तो X/A प्लस के Y/B प्लस के Z/C, यानी कि C मतलब 3। तो आपका यानी कि 3 पल्ला पहुंचा, आपका सब कट गया, यानी आपका ये आंसर हो गया। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कैसा वीडियो लगा है, और लाइक कर दीजिएगा गाइस। आपको कमेंट में बताना है कैसा वीडियो लग रहा है, अभी जस्ट बता दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका छठवां। गाइस आपका छठवां और सातवां सेम है, मैं आपको छठवां करा दे रहा हूँ, सातवां आप सेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो समतल 2x माइनस के 3y माइनस के 6z इक्वल टू 14 को अभिलंब रूप में परिवर्तित करें तथा इस प्रकार मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई तथा दिक् को ज्यात करें। तो गाइस आप क्या पूछ रहा है, लंब से डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है और दिक् को यानी ज्ञात करें, दिक् को भी पूछ रहा है। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपका जो समीकरण दिया है उसको मैं क्या करता हूँ, गिवन दैट दिया है आपका समीकरण, मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका सूत्र लगाता हूँ मानक समीकरण में भी मैंने सूत्र लगाया था व्यापक वाला, वो मैंने सूत्र लगा दिया है। तो AX प्लस के BY प्लस के CZ इक्वल टू D से तुलना करने पर, इसमें से तुलना करूँगा तो कैसे आपका जो X के गुणा में जो क्या लिखा है, जब आपकी A की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी B की वैल्यू हो जाएगी, आपकी C की वैल्यू हो जाएगी। चलिए मैं दिखता हूँ, A बराबर का 2 हो जाएगा, B बराबर यहाँ पर गुणा में क्या है माइनस के 3 हो जाएंगे, C बराबर माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी पर आपका D बराबर 14 हो जाएगा। तो बस आपका सूत्र होता है, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो रूट में A² प्लस के B² प्लस के C²। तो अगर इसकी आपकी A की वैल्यू कितनी है 2 है तो 4 हो गया, B की 3 है तो 9 हो गया, तो C की 6 36 हो गया। तो इसमें सॉल्व करूंगा तो आपका 7 आ जाएगा, 49 होगा, तो रूट से बाहर करूंगा तो आपका 7 हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 7 से भाग दे दूंगा, यानी भाग देने पर इक्वेशन आपका जो फर्स्ट है इसमें 7 से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद आपका ये कंडीशन बनेगी, इसमें 7 से भाग दूंगा, इसमें 7 में, तो 7 से आपका ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आज आप क्या करूँगा, यह तल के अभिलंब का समीकरण है, तल के लंब का समीकरण है। तो इसमें आज से मानक समीकरण आपका तुलना कर दूंगा, जो मैं आपको सूत्र कहा था मानक समीकरण LX प्लस के MY प्लस के NZ बराबर P से तुलना करने पर, आज से इसमें तुलना करूंगा तो क्या आपका जिससे मैं तुलना करूंगा समीकरण, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपकी ये दिक् कोज्य बन के आएगी 2/7 3/-7 और माइनस के 6/7 आपकी दिक् कोज्या बन जाएंगी। अब कैसे ये पूछेगा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए, आपको क्या पूछ रहा था, आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पूछा था मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर। तो आपका ये तो ये यहाँ पर लिखा है, इसमें मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपका क्या से जाएगी 2 हो जाएगी। कौन सी जाएगी, आपको दिखा रहा हूँ, जो आपका जो एंड पाया है जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी कि P वाली, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस सबका 7वां क्वेश्चन सेम है, कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चलिए गाइस
हम आ चुके हैं हमें 8वें क्वेश्चन पर। क्या है आपका क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, 8वें का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका आपका, समतल 2x माइनस के 3y प्लस के 4z इजकल टू 1 तथा x माइनस के यानी कि माइनस के x प्लस के y इजकल टू 4 के बीच का कोण ज्ञात करें। बीच का कोण पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सूत्र करा दिया था बीच कोण के लिए, जो आप पिछले वीडियो में कच के आ चुके हैं। आज जो मैं 12th पार्ट कराया था अंतरिक्ष में बिंदु, उसमें अभी यही सूत्र था। आज उसका मैं इसका यूज यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज क्या करना है, लेट तलों के बीच का कोण होता है थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 अपॉन रूट में होता है a1 प्लस a1 का और इसका प्लस के b1 का और इसका प्लस के c1 का उसका। इसी पर आपका क्या करना है, दूसरे रूट में लिखना है a2 का उसका प्लस के b2 का और उसका प्लस के c2 का और उसका। ये आपका सूत्र का कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो आपको वैल्यू रखनी है। तो आपके ये आपके दो समतल दिए थे, आपको क्या करना है, a1 बराबर आपका जो गुलाम है 2 हो जाएगा, और जो b और आपका जो b1 के लिए आपकी -3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार आपका इस समीकरण से a2 वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी और b2 वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और c2 की आपको यहाँ से दिया नहीं है तो आपका 0 हो जाएगा। तो आज मैंने वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे आज मैं पुट करता हूँ। यहाँ पुट करने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इसे आप जोड़ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका ये कंडीशन बन जाएगी। तो -4 -2 -3 से जाएगा -5 बट्टे रूट में, जब आपका जी रूट में 29 हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा 2 रूट में। इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका रूट 58 हो जाएगा। तो गाइस इसको मार्क चिन्ह आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, न्यूनतम कोण लेने पर न्यूनतम कोण लूँगा तो आपका थीटा बराबर कॉस को भेज दूँगा, इनवर्स लग जाएगा, यानी कॉस इनवर्स आएगा 5 बट्टे रूट में 58। ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 8वें का सेकंड क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, सेम उसमें बीच का कोण पूछ रहा है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। और गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है। जो गाइस मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस मैंने करा दिए क्वेश्चन, अभी मैंने कराया था बीच का कोण ज्ञात करें। आपका सेकंड क्वेश्चन सेम वही है, इसमें क्या पूछा है, बीच का कोण ज्ञात करें, ठीक है। आपका जो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपका 9वां क्वेश्चन है और 10वें का फर्स्ट सेकंड और 11वां क्वेश्चन और आपका जो 12वां क्वेश्चन गाइस है अभी मैंने कराया था, बीच का कोण पूछ रहा है न्यूनतम कोण अभी, ठीक है। वही सूत्र लगाना, ठीक है। तो बस आपके जो 9वां 10वां और फर्स्ट सेकंड और 11वां ये आपके एग्जाम्पल में दिए गए हैं, वहाँ से आप कर लीजिएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। जो गाइस आपका 9वां क्वेश्चन है यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन दी गई, उसमें पूछेगा पर लंब है, ठीक है, लंब वाला है, ठीक है। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन आपका वहाँ से यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी लंब पूछ रहा है, इसमें आपका समीकरण दीजिए, आपके 2 समीकरण दीजिए गए, ठीक है। जो आपके 2 बिंदु दिए तो आप इस पर लंब पूछ रहा है, ठीक है। आप कर लीजिएगा, आपका 10वां क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। और आपका समांतर वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस इस अगले पार्ट में हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और गाइस हमसे टेलीग्राम पर जल्द जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें गाइस मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे और गाइस आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए या इसकी PDF चाहिए गाइस आपको, तो टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, यहीं पे गाइस वीडियो को विराम करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है।